अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तानी स्क्वाड को लेकर सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कुछ बड़े अहम फैसले किए गए हैं। और पाकिस्तानी स्क्वाड में 3 सीनियर खिलाड़ी जो लंबे अरसे से टीम से बाहर हैं, उनकी वापसी का फैसला किया गया है। वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं और इनकी वापसी पर कप्तान मोहम्मद रिजवान का क्या रद्द अमल है, और मोहम्मद रिजवान ने कौन से नाम दिए थे सिलेक्शन कमेटी को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूं। और कौन से 2 ऐसे खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर से जिनकी छुट्टी होने जा रही है पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के मुतल्लिक, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। क्या इरफान खान नियाजी की जगह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नंबर 7 पोजीशन के लिए आसिफ अली को टीम में होना चाहिए या फिर इफ्तिखार अहमद को? अपनी राय आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। नंबर 7 पर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तरफ से किस खिलाड़ियों को खेलना चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 सीनियर खिलाड़ी जिनकी सरप्राइज एंट्री के बारे में खबरें आ रही हैं। उसमें जो पहला नाम है वो है शादाब खान का। शादाब खान फ्रॉम नोवेयर, यानी कि ये बंदा पता नहीं इसके पास कौन सी ऐसी पर्ची है, मैं परेशान हूँ। शादाब खान का नाम अचानक से कहां से आ गया? हालांकि पाकिस्तान को नंबर 7 पोजीशन पर ऑलराउंडर का कोई भी मसला नहीं है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी नंबर जो टॉप 6 के अंदर 2 ऑलराउंडर ऐसे मौजूद हैं जो शादाब खान से बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। उसमें पहला नाम साइम अयूब का और दूसरा नाम आगा सलमान का। ये 10-10 ओवर का कोटा पूरा कर सकते हैं दोनों स्पिनर। तो शादाब खान जो कि फुल टॉस से आकर फेंकता है और ज़्यादा स्कोर भी खाता है, तो ये जो दोनों स्पिनर हैं ये शादाब खान से काफ़ी बेहतर हैं। मुझे नहीं लगता कि शादाब खान को पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के साथ होना चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो कप्तान रिजवान सामने आया और कप्तान रिजवान ने कहा है कि जी शादाब खान मुझे नहीं चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए। और रिजवान का इख्तलाफ सामने आ चुका है और रिजवान ने कहा है कि शादाब खान की जगह अगर आपने शामिल करना है तो आप इफ्तिखार अहमद को शामिल कर लीजिए, जो एक प्रॉपर बैट्समैन है और लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं और आखिर में जाकर पावर हिटिंग भी कर सकता है, छक्के भी मार सकता है नंबर 7 पोजीशन पर। तो इफ्तिखार अहमद को जो है वो मौका दिया जाए अगर आपने शादाब खान को ही रखना है। तो इस हवाले से जो है वो तकरीबन कंसेंसस जो है वो हो चुके हैं सिलेक्शन कमेटी और कप्तान रिजवान के दरमियान। इत्तेफाक भी हो चुका है इफ्तिखार के नाम पर जिनकी एंट्री होने जा रही है। और उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में आमिर जमाल का नाम सामने आ रहा है। आमिर जमाल की एंट्री होने जा रही है पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर। उसके अलावा जो तीसरा नाम है जो रिजवान ने दिया था वो सऊद शकील का नाम दिया था, लेकिन आकिब जावेद सऊद शकील को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से सऊद शकील का थोड़ा सा जो है वो मुश्किल में है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर जगह बना सकें। तो अब देखते हैं कि सऊद शकील और शादाब खान के दरमियान टाई पड़ गई है कि इन दोनों में से किस खिलाड़ी को मौका दिया जाता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड के अंदर। लेकिन यहाँ पर अच्छी जो खबर है वो ये है कि आप रिजर्व खिलाड़ियों में भी किसी खिलाड़ी को रख सकते हैं, जैसे कि शादाब खान हो गया या कोई और 1-2 खिलाड़ी हैं, क्योंकि 16-17 रुकनी स्क्वाड होता है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो रिजर्व खिलाड़ियों में इनको रखा जा सकता है। तो अब जो कप्तान रिजवान हैं वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर फ़खर की तो एंट्री होने जा ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर में तैयब तहर और इरफान खान नियाजी की जगह जो 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, उनमें जो पहला नाम है वो इफ्तिखार अहमद का नाम है और दूसरा नाम जो है वो आमिर जमाल जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं उनका नाम सामने आ रहा है। तो ये थी आज की अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।